दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो पूरा देश, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी एक साथ जुट जाती है। तो वो कहते हैं कि इस लड़के पर मुकदमा करो, केस करो, इसको फांसी की सजा दो। ये होना भी चाहिए, ये बात होनी भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग कभी ये नहीं सोचा कि जब किसी लड़के का रेप हो जाता है तो उसके साथ क्या-क्या घटना होती है? उन लड़कियों का क्या, उनको लड़कियों को सज़ा ये सरकारें देती हैं कि नहीं देती है, समाज देता है कि नहीं? वो मन ही मन अंदर ही अंदर घुटते हैं, ना वो बात अपनी किसी को कह सकते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो अगर दोस्तों को बताता है तो वो कहेगा चल अच्छी बात है, तेरे तो मज़े हो गए, पर वो आगे शादी करेगा, अपने मन ही मन में घुटता रहेगा जो लड़का सही होगा। सो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक सच्ची घटना पर आधारित दिल्ली की स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है, ना कि रियल लाइफ है। सो जी हाँ दोस्तों, 17 अगस्त 2022 की ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। मैंने किसी आर्टिकल पर देखा था, पढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश की जाए, ताकि जो समाज है वो जागरूक हो कि ऐसी लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिलती है। सो ऐसा क्या है, तो क्या चीज़ है? 17 अगस्त 2022 की वो रात, लड़का सौरभ नाम का लड़का है जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता है, जो कॉलेज की पढ़ाई करके शाम को डिलीवरी का काम करता है, और जो कि पिज़्ज़ा जो कुछ समथिंग देना होता है वो घरों-घरों में जाकर डिलीवर करता है। तो ऐसे ही दोस्तों, एक दिन क्या होता है उस रात, 17 अगस्त की रात को उसको ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, वो परेशान है, थोड़ा डिप्रेशन में भी रह रहा है, तो उसको काम का प्रेशर है, वो अकेला लड़का है जो अपना घर-बार चला रहा है। सो ऐसे में दोस्तों उसको रात को एक ऑर्डर आता है 12 बजे ठीक रात को, उधर नॉक करता है तो वो कहता है कि यही लोकेशन है, तो आगे से एक लड़की निकलती है तो वो कहती है कि हाँ जी, बताइए। वो कहता है कि आपने ये ऑर्डर किया था तो मैं डिलीवरी करने आया हूँ। तो वो कहती है ठीक है, आप रुकिए, मैं आपके लिए जो इसके पैसे हैं वो मैं लेकर आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो वो बैठा, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते-करते वो देखता है कि बारिश आने को है, तेज़ हवाएँ चल रही है, तो ऐसे में वो लड़की कहती है ऐसा कीजिए, आप अंदर आ जाइए। तो वो कहता है नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, तो आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए, मैं जाऊँ। तो ऐसे में वो कहती कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, बाहर कोई जानवर वगैरह, हवाएँ भी ठंडी चल रही है, आप अंदर आके बैठ जाइए। तो वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद क्या देखता है कि 3-4 लड़कियां और हैं, तो अंदर वो पार्टी शार्टी कर रही है, वाइन और शराब अल्कोहल चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे में एक लड़की जब आती, उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक लगता है। वो जब पैसे देने लगती है तो वो कहती है कि आप अगर चाहो तो हमारे साथ पार्टी कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाता, नहीं मैं पीता, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। तो वो, उसका एकदम से रूप बदल जाता है। वो कहती है कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तो ये ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारी उस कंपनी में उसको कंप्लेंट कर देंगे कि तू हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था या कुछ ऐसा, तेरी नौकरी जाती लगेगी। वो लड़का डर जाता है, वो कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ मत करना, मैं आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो होता क्या है, वो उसको कमरे में ले जाती हैं। वो चारों लड़कियां, तो एक और होती है, टोटल 5 लड़कियां होती है, उस लड़के का रेप करती है जो रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उसके साथ जो घिनौनी घिनौनी हरकतें की जाती है, वो सारा दोस्तों, वो उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है कि वो सुबह होने पर जब अपने घर जाता है तो वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो माँ पूछती है कि रात भर कहाँ रहा, तो वो बता देता है कि मैं अपने दोस्त के घर रहा था। तो इस प्रकार वो सोचता है कि जिस हिसाब से लड़कियों ने उसको नोचा, एक-एक करके उसके ऊपर उछल-कूद कर रही थी, पर वो उस हिसाब से अपने मन में ही बात दबाए रखता है। तो दोस्तों, उसके बाद इसकी ये कहानी यही है कि बस वो मन में ये किसी को बात कह नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, तो मन ही मन घुटता रहता है कि मैं आगे बात किससे करूँ? सो होता क्या है, फिर उसके बाद 1 साल बाद ठीक उसका एक दोस्त जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकता था, वो पत्रकार बन चुका है, उसको वो अपनी बात बताता है, तो वो उस आर्टिकल में छापता है। तो उसी आर्टिकल को पढ़ के मैंने भी दोस्तों ये स्टोरी आपके सामने रखी कि समाज में ऐसा भी एक रूल होना चाहिए कि लड़के हमेशा गलत नहीं होते, हर लड़कियां भी गलत होती है, कि लड़कियों पर भी ये कानून आधारित होना चाहिए कि जब किसी लड़के का रेप किया जाए तो उन पर भी कोई कानून होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि
हद से ज़्यादा चीज़ की गई, वो जानलेवा ही चीज़ हो सकती है। हद से ज़्यादा की गई हुई चीज़ जानलेवा होती है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हों। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों क्या टेक है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना और चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके आना। बाय बाय।